एक राजा की जलन। थोड़ा सा अटपटा सा लगता है सुनने में कि क्या कोई राजा जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किए हुए है वो भी जल सकता है, वो भी किसी से चिढ़ सकता है, क्या वो भी ईर्ष्या के भाव रखता है। मैं भी ना जब इस स्टोरी को मैंने सुना था तो मुझे बहुत कुछ इससे सीखने को मिला था। और मैं अपने जब भी सेशन लेती हूँ काउंसलिंग के, तो मैं एक आधी स्टोरी या फिर एक आधा ऐसा एग्जाम्पल ज़रूर अपने क्लाइंट और पेशेंट के साथ शेयर करती हूँ जिनसे मैंने कुछ सीखा है। तो मैं उस भाव के साथ उनके अभाव को जब ऐड करती हूँ, तो जब हम ये चीज़ें शेयर करते हैं तो हम अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। इस राजा की स्टोरी से जब आप सुनेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको भी कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। तो चलिए सुनते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या भाव छुपा हुआ है, इस स्टोरी का क्या ऐसा मोरल है जो हमें इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए डेली जाता था। रोज़ वो शिकार करने के लिए जाता था और जब वो शिकार करके वापस आता था अपने घोड़े पर बैठता था और राजमहल चले जाता था। लेकिन जब भी वो शिकार करके वापस आता था और अपने घोड़े पर बैठता था, वो एक साधु पर डेली नज़र रखे हुए था। वो जब शिकार करने जाता, वापस आता, घोड़े पर बैठता, उस साधु को एक नज़र ज़रूर देखता था। ऐसे ही वो हर दिन करता था। लेकिन एक दिन वो शिकार कर कर जब वापस आया तो वो अपने घोड़े पर नहीं बैठा, वो उस साधु के पास उससे मिलने गया। क्यों मिलने गया, अब देखिए। वो जब भी राजा शिकार करके अपने राजमहल की तरफ प्रस्थान करता था तो वो उस साधु के जो भी वो साधारण वेशभूषा में रहता था, उस जंगल में उसको कुछ इतने सुख सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थी। लेकिन राजा ने क्यों उसको ऑब्जर्व किया वो आप देखेंगे। राजा ने उसको इसलिए ऑब्जर्व किया कि उस साधु के पास कुछ भी सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मस्त मौला ज़िंदगी जी रहा होता था, खूब खुश रहता था अपने उसी ज़िंदगी में जहाँ पे उसको ना अच्छा खाना मिल रहा है, ना उसको अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, ना ही उसके पास वो सुख सुविधाएं हैं जो राजा के पास है। लेकिन फिर भी वो इतना खुश कैसे रहता है। तो राजा ने उसकी खुशी का रहस्य जानने के लिए ना चाहते हुए भी उससे बात करना ज़रूरी समझा और राजा उस साधु के पास गया। राजा ने अपना परिचय दिया कि साधु महाराज, मैं इस जगह से राजा हूँ, ये मेरा नाम है और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे राजमहल चलिए। ये जगह आपके लिए नहीं है, आप मेरे साथ मेरे राजमहल चलिए। साधु ने एक मिनट भी नहीं सोचा, कोई विचार नहीं किया और वो तुरंत उसके घोड़े पर जाकर बैठ गया। किसके घोड़े पर जाकर? राजा के घोड़े पर जाकर साधु बैठ गया और राजा वहीं बैठा हुआ है। राजा ने सोचा बड़ा घमंडी साधु है ये तो, इसने ना मुझे थैंक यू बोला, ना ही इसने मेरा आदर सत्कार किया, और मैंने सिर्फ इसको एक निवेदन किया, ये तो फटाफट जाकर मेरे घोड़े पर बैठ गया। इसने एक बार भी सोच विचार नहीं किया कि मैं इससे क्या बोल रहा हूँ। अब राजा था, राजा ने जो बोल लिया, वो उसके मुख से जो बात निकल गई वो तो उसने मानना ही पड़ेगा। अब राजा ने सोचा कि जब मैंने इसे बोल ही दिया है कि मेरे साथ मेरे राजमहल चलो, तो अब तो मुझे ना चाहते हुए भी इसे लेके जाना पड़ेगा। और राजा उस साधु को राजमहल अपने साथ लेकर गया और वहाँ पर उसने साधु की वही व्यवस्था कराई जो वो सुख सुविधाएं भोग रहा था, वो सब उसने साधु को भी दिया। वो ऐसा ही खाना पीना, वैसे ही वेशभूषा, वैसे ही आभूषण उसने साधु को भी दिए और उसके लिए बहुत ही अच्छा रहने की उसके लिए व्यवस्था कराई साधु की, और एक अच्छे से उसको उस माहौल में रखा जिस माहौल में राजा रहता था। लेकिन साधु उसी स्माइल के साथ, उसी खुशी के साथ वहाँ पर भी एडजस्ट कर रहा था अपने आप को और बहुत खुश था। ये देखकर राजा वापस से विचलित हो गया और वो अब चिढ़ कह सकते हैं, उसकी ईर्ष्या कह सकते हैं, उसकी जलन कह सकते हैं, वो फिर परेशान हुआ। उसने यही बात सोची कि मैं इस साधु को उसकी सड़ी हुई ज़िंदगी से, उस जंगल की जहाँ पे उसको कुछ भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं थी, यहाँ पर अपने महल में लेकर आया। लेकिन ये साधु कैसा घमंडी है, इसके अंदर कितना घमंड है। इसने मुझे एक बार भी थैंक यू नहीं बोला, ना ही मुझसे प्रश्न किया कि क्यों आप मुझे अपने साथ लेके जा रहे हो, और देखो कैसे मेरे राजमहल में इतना राज कर रहा है। कितना बदतमीज साधु है ये। तो राजा ने ना चाहते हुए उस साधु के पास वो उस दिन चले गया और उसने उस साधु से बात करी कि साधु महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो साधु ने बोला कि बोलो राजा, क्या बात है। तो उसने बोला कि मैं आपको आपकी उस साधारण ज़िंदगी से, वो जंगल वाली ज़िंदगी से जहाँ पे आप रह रहे थे, यहाँ पर अपने राजमहल में लेकर आया। आप मेरे साथ ऐसे चल दिए जैसे आप मुझे कब से जानते होंगे और आपने कोई प्रश्न नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कभी मुझे
टोका भी नहीं, रोका भी नहीं, और आप मेरे साथ इस मेरे राजमहल में आके आप इतने आराम से जी रहे हैं। इसके पीछे क्या आपकी इस जो ये ज़िंदगी का राज है कि आप हर जगह उस साधारण जंगल में भी खुश थे, यहाँ पर भी आप खुश हैं। इसके पीछे क्या राज छुपा है, आप ज़रा बताएं। तो साधु जी ने कहा कि राजा, तुमने तो बहुत ही समय लगा दिया ये प्रश्न पूछने पर। उसी दिन पूछ लेते तो मैं तुम्हें बता देता कि मेरी खुशी के पीछे क्या राज है, मैं क्यों इतना खुश रहता हूँ। इतना समय आपका व्यर्थ नहीं होता। साधु ने कहा, देख राजा, मैं अपने जंगल वाली ज़िंदगी में भी, जहाँ पे मुझे कोई सुख सुविधा प्राप्त नहीं थी, मैं वहाँ पर भी खुश था। यहाँ पर तूने मुझे सुख सुविधाओं से प्राप्त किया, मुझे सुशोभित किया जो भी, लेकिन मैं यहाँ पर भी खुश हूँ। लेकिन प्रॉब्लम किसको है? तुझे प्रॉब्लम है, तुझे मेरी खुशी से प्रॉब्लम है, तुझे मेरे रहन सहन से प्रॉब्लम है। परेशानी किसे हुई? तुझे हुई। मैंने तो तेरे द्वारा दी गई हर सुविधाओं का अच्छे से लोभ लिया, अच्छे से उसका मतलब कि उसको मैंने व्यतीत किया। उस समय को भी मैं अपनी उस ज़िंदगी में भी खुश था, मैं इस ज़िंदगी जो तूने मुझे दी, मैं यहाँ पर भी खुश हूँ। तो मैं तुझसे यही कहूँगा कि अगर किसी के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते तो उसकी खुशी से देखकर भी, उसकी खुशी, उसके अच्छे रहन सहन को देखकर भी हमें नहीं चलना चाहिए। और मैं अपने वापस से उस ज़िंदगी में, उस जंगल वाले आश्रम में जहाँ पर मैं रहता था, वहाँ पर जा रहा हूँ। राजा, तुझे ये तेरा राजमहल, तुझे ये तेरा भोग विलास का जीवन तुझे ही मैं समर्पित करता हूँ। राजा को बहुत ही ग्लानि महसूस हुई अपनी उन सभी बातों में जो उसने उस साधु से कही, और उसने माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी कि साधु महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने घमंड में, अपने ईगो में, अपनी उस ईर्ष्या वाली सोच से बहुत ज़्यादा हार गया था और मैंने आपसे ऐसी बात कही। मुझे यही सीख मिली है कि जीवन किसी भी परिस्थिति में हमें लेकर आता है, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और जब हम खुश रहते हैं ना, तो हम बहुत सी बीमारियों से लड़ने की क्षमता अपने अंदर पैदा करते हैं। और जिस दिन हम किसी के दुख को देख के या फिर किसी के सुख को देख के अपने आप परेशान होते हैं, तो हम खुद भी बीमार होते हैं और अपने एटमॉस्फेयर को भी बीमार करते हैं। तो इस राजा की स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन जैसे आपको अनुभव देता है, उन अनुभवों को आपको स्वीकार करना चाहिए। तो इस कहानी का ना एक ही उद्देश्य है। राजा ने अब बोल तो दी ये बात, वो सोचने लग गया कि ये तो सही कह रहा है साधु, क्योंकि दुखी तो मैं ही था ना। ये तो अपनी ज़िंदगी जंगल में भी वैसे जी रहा था, ये मेरे राजमहल में भी वैसे जी रहा था, तो इसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव आया किसकी ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी में आया, जबकि मैं एक राजा हूँ, मेरी कोई मान प्रतिष्ठा है। मैं सभी इस अपने राज अभिषेक का, अपने जो भी मान मर्यादा होती है, मेरा निर्णय माना जाता है। मैं फिर भी इतना परेशान था। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू, मेरा एक ही मोरल ऑफ द वीडियो, जो इस स्टोरी का इस टाइटल जो निकलता है, एक मोरल, वो यही है कि दूसरों के सुखों में अपने दुखों को भूलना चाहिए। दूसरों के सुखों में अपने दुखों को भूलना चाहिए, तभी आप एक असली सुख को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप अपनी ईर्ष्या, अपने द्वेष की भावनाओं को जितना छोड़ेंगे, तभी आप जिंदगी के सच को जान पाएंगे। जिंदगी का सच यही है कि ये जीवन बहुत ही अमूल्य है, लेकिन बहुत ही छोटा भी है। हम क्षण क्षण सिर्फ मरने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उस पर भी हमें घमंड होता है अपने 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 इस शरीर के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर, अपनी मान मर्यादाओं के ऊपर। तो मत करिए इतना घमंड, अपने आप से प्यार कीजिए, लेकिन लिमिट में। लिमिट में मतलब कि किसी की अच्छी तरक्की, किसी की अच्छी खुशी से कभी भी अपने अंदर ईर्ष्या की भावना को मत डेवलप कीजिए। जो आपके पास है उतना ही आप अगर लेके आए हैं, तो उसको बढ़ाने की क्षमता रखिए। अपनी किस्मत से लड़ने का काम कीजिए, अपने हौसले को खुद बनाइए, बुलंद कीजिए। तो मुझे पूरी विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि ये जो स्टोरी थी राजा की जलन, या फिर राजा का वो निर्णय जिसने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं राजा हूँ, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।